पढ़ाई को डिस्टर्ब करके शादी निकाह कोई निकली जा रही है गाड़ी। जो मुझे रीज़न समझ आता है कि तो उसकी फुप्पो बहुत चाह रही थी कि शादी हो जाए, और ये नादिया की बात ठीक है कि इतना उस पर प्रेशर शादी का क्यों डाला जा रहा है। आई डोंट नो कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है, वो किससे मिलने जाता है। कह रहे हो कि मैं हाँ कर दूं, और तुम ये कह रहे हो कि तुम इतने मामाज बुआए हो, क्योंकि वो कुबरा का कैरेक्टर पढ़ा लिखा है। उसने अपनी बीवी की भी जो बीमारी है उसको इतना पोशीदा रखा है। ये ड्रामा ख़त्म नहीं होता, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों अभी तक ये जो चल रहा है। नादिया को वो लगा, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उसमें जो कैमरा मूवमेंट थी वो बहुत हॉलीवुड थी। यार ये कौन था, तुम्हें क्या बात कर रहा था, इतना जानती नहीं दोनों फैमिलीज एक दूसरे को, बट ही वॉकड इन, और जो उसने डिफेंड किया है ना, जो उसका वो सीन सबसे अच्छा था। जालिम घर वाले हो एक बदला ले, सीधा करे सबको। आई लव दिस थीम, ये मेरे लिए फॉरएवर ग्रीन थीम है। तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल की एपिसोड बहुत ही खास थी। कल रिव्यू हुआ ड्रामा सीरियल मोहम्मा का, सिर्फ शबाना का और एक और पाकीज़ा का। आज इन दो ड्रामा से बात होगी, वो भी है बहुत ही खास। और कल भी हमने कहा था कि सबका जॉनरा बिल्कुल डिफरेंट है, सबकी स्टोरी लाइन बहुत मुख्तलिफ है, और ये एक ऐसा फैमिली ड्रामा है जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं। इसमें डॉक्टर्स की लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाई गई है, और मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बहू की। उसका भी रिव्यू स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले मैं तारुफ करवाता चलूँ अपने बहुत ही मुअज़्ज़िज़ जजेस का। मेरे साथ मौजूद हैं नादिया खान, अतीका खान एंड मरीना खान। कल काफ़ी मज़े की बातें हुई हैं, और जब आप ये शो देख रहे होंगे, जब ये रिव्यू देख रहे होंगे, तो उनमें से बहुत सारी बातें वायरल भी हो चुकी होंगी। और तो अगर आप नहीं समझ पाए तो आप जाके सिर्फ शबाना के रिव्यू का स्टार्टिंग ज़रूर देखिए। मैं जिस चीज़ को रेफ़र कर रहा हूँ, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो डॉक्टर बहू की क्योंकि बात होगी, तो उसमें हमारी एक हमेशा से SOP है कि जो जिस ड्रामे का पार्ट होगा वो इस ड्रामा पे बात नहीं कर सकता। यानी कि अतीका खान एंड मरीना खान चुप का रोज़ा रखेंगी तकरीबन अगले 40 मिनट तक, लेकिन नादिया को मौका मिलेगा खुल के बात करें। हमारे साथ सादिया इमाम होंगी, वो भी खुल के बात करेंगी, और थोड़ी सी राय का इजहार मैं भी करूँगा। तो सीधा चलते हैं डॉक्टर बहू की तरफ, और नादिया स्टार्ट करेंगी। डॉक्टर बहू की तरफ चले, जैसे मुझे बता रहा मैं डॉक्टर बहू हूँ। है नादिया से अगर आप डॉक्टर होती है, बहू बनती, कैसी होती हैं आप? तो पता नहीं कैसी होती है। डॉक्टर बनने का तो ऐसे शौक नहीं था, कभी नहीं था ना। अब्बा को शौक था, मुझे नहीं था। अब्बा सारे तो अब्बा को शौक यही होता है कि बच्चे मेरे डॉक्टर बन जाए। हाँ, मैं सारे शौक, मैंने जितने भी इनके अरमान थे मैंने ये बड़े नेशनल पूरे शौक किए। है तमाम पेरेंट्स का। ब्राउन पेरेंट्स का नेशनल शौक है कि बच्चा ये तो डॉक्टर बन जाए, बेटी डॉक्टर बन जाए, बेटा इंजीनियर बन जाए। मैं तो साइंस से स्विच मारा आर्ट्स में। मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे समझ नहीं आती थी, और दूसरा इसलिए भी नहीं समझ आती थी, हमारी लैब्स थी लेकिन उन पर ताले लगे हुए थे। अगर आज का टाइम होना और मुझे साइंस कोई सब्जेक्ट दे दो, मैं उसमें अच्छा, मुझे बायो बहुत अच्छी समझ आती थी, मुझे ये मैथ नहीं समझ आता था, उसमें मुकम्मल तारे ज़मीन पे था ना, मैथमेटिक्स में सर के ऊपर से गुजरता था। अच्छा, बायो में नंबर बहुत अच्छे आते थे। मैथ है भी मुश्किल चीज़, पता नहीं क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमारी ज़िंदगी में। एक और कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हमारी ज़िंदगी में, वो है डॉक्टर बहू। कॉम्प्लिकेटेड ड्रामा डॉक्टर बहू 3rd and 4th एपिसोड। इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग ड्रामा, और मुझे लग रहा है कि 5th एपिसोड पे जब शादी हो जानी है इवेंचुअली, 5th या 6th में, टेक ऑफ तब से होना है, उससे पहले इम्तिहान है मेरे जैसे बंदे के लिए। क्यों? क्योंकि फिर शादी, और ये 3rd 4th में तो कुछ नहीं हुआ सवाए शादी की बातों के। मुझे समझ ये नहीं आती कि जी ये फैमिली अच्छी है, जो ये जो डॉक्टर सनिया की फैमिली है, पढ़ी लिखी अच्छी, क्यों इतने डेस्परेट हुए हैं उसकी शादी के लिए, मुझे नहीं समझ आ रहा। प्लस उसकी पढ़ाई जो है उसको स्टेक पे लगा के, पढ़ाई को डिस्टर्ब करके शादी निकाह कोई निकली जा रही है गाड़ी, कोई गन पॉइंट पे शादी हो रही है। मुझे नहीं समझ आ रही है फैमिली के ऊपर इतना प्रेशर क्यों सानिया की शादी का, ऐसा क्या है? वो बच्ची भी इतनी प्रेशर में, और वो भी कह रही मैं प्रेशर में हूँ। फिर एक सीन बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ डॉक्टर सनिया का और शुजा का, जो उसको मतलब बताऊँ कुबरा एंड शुजा का, वो अजीब सीन था, वो मुझे समझ नहीं आया, जिसमें वो उसको आके पहले बड़ा अच्छा बिल्डअप हो रहा है, वाज एंजॉयिंग कि जी आप प्लीज़ हाँ कर दें, मेरी अम्मी से बर्दाश्त नहीं हुआ जाएगा। और उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर बाद में आपके घर वालों ने कहा छोड़ दें, हाँ वो बाद में बात की देखी जाएगी। और उसके बाद इतना गुस्से में आ जाना कुबरा का, ठीक है चल रहा है, और फिर एकदम वो सॉरी डॉक्टर सलमान, और कैमरा उसके ऊपर भी नहीं था। आगे हम डिटेल में बात करेंगे।
मुझे वो सीन बिल्कुल समझ नहीं आया। कुछ ड्रामे होते हैं मुकरम जो चल रहे होते हैं और पता नहीं चलता वक्त गुजर गया, क्योंकि जब मैं रिव्यू कर रही होती हूँ तो वाकई इतनी मैं इन्वॉल्व, सिर्फ शबाना हो, लीडर हो, एक और पाकिज़ा, तो खैर ये ड्रामा ख़त्म नहीं होता, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों अभी तक ये जो चल रहा है। आई एम नॉट एंजॉइंग दिस ड्रामा, ये मुझे ग्रिप नहीं कर पा रहा, मुझे इसका कोई सीक्वेंस जो है ना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा, पता नहीं क्या है। परफॉर्मेंसेज हैं, स्क्रिप्ट है, डायरेक्शन है, क्या चीज़ है इस ड्रामे में जो मसला करी। फिर एक तो कहीं कहीं मुझे लगता है लॉजनूर जहाँ की जो है ना थोड़ी सी बुरी कॉपी सी आ गई है, और वो है, वो आपको झलकियाँ आती हैं और आप परेशान हो जाते हैं कि यार ना चाहते हुए भी कंपैरिजन हो रहा है, वीक है, इम्पैक्ट नहीं, नॉट फ्रॉम मी। और दूसरा मेरी दोनों सहेलियां जो एक तो अभी तक आई नहीं, दूसरी कभी कभी नज़र आती हैं, वो भी मुझे दुख होता है, कहाँ है मेरी सहेलियाँ, प्लीज़ दोनों को लेके आए ताकि ड्रामा जो है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। माँ है, माँ का अच्छी चीज़ थी, इंगेजमेंट बहुत अच्छी शूट हुई थी, बहुत खूबसूरत इंगेजमेंट थी, शादी थी क्या, इंगेजमेंट थी ना, बहुत प्यारी हुई भी थी। लेकिन मुझे अब इसके जो कॉन्सेप्ट पसंद है, हाँ डॉक्टर बहू है, उसको शो ऑफ करने के लिए लेके आते हैं, लेकिन जिस तरह से चल रहा है और बन रहा है ना कि डॉक्टर बहू के घर वाले मर रहे हैं उसकी शादी करने के लिए, तो आई जस्ट वन थम्स अप, फंसी गया मेरी शर्ट में। हाँ ओके जी, इतनी ज़्यादा शिकायत के बाद वन थम्स नहीं, अप। एक्चुअली पता है इट्स अ मिक्सचर बिटवीन दिस एंड दिस। ओके, आपको जो रीज़न समझ नहीं आ रहा है कि भाई वो क्यों, जो कुबरा का कैरेक्टर है डॉक्टर सनिया की शादी के लिए इतने वो क्यों हैं? ये करोड़ों का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपके पास क्या है, बहुत अच्छा प्लॉट है, डॉक्टर बहू, ये फिर उसके बाद उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है सादिया इमाम, देखते हैं वो क्या कह रही हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। भाई फिर हम हाज़िर हो गए डॉक्टर बहू के रिव्यू के साथ। तो डॉक्टर बहू का रिव्यू करने से पहले मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ की मुझे उम्मीद थी और यकीन था, बिल्कुल उसी रविश पे ये ड्रामा चल पड़ा है। क्योंकि जिस तेज़ी के साथ महरीन जब्बार भागती हुई, और हमारी मेहंदी वो कहते हैं ना, हमारी जो राइटर है सनम मेहंदी ज़रिया, वो जिस तेज़ी के साथ उस पॉइंट तक हमें ले जाना चाह रही हैं जहाँ जाके इस बिल्डिंग का जो पिलर है स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि वो है शहजाद नवाज़ और कुबरा का उस घर में जमा हो रहा, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट का पैदा होना जो एक्चुअल में अभी जो हमें नज़र आ रहा है। इन 2 एपिसोड में अगेन वही वाली बात है कि अगर आप देखें तो भाई का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का नज़र आना। अब आई डोंट नो कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या नहीं है, वो किससे मिलने जाता है, क्योंकि बाद में शुजा यानी कि जो छोटा भाई है वो भी कहता है कि आजकल आपको वहाँ का डिनर बहुत पसंद है, आपको किसी ने देखा है किसी के साथ डिनर करते हुए, तो मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कहते हैं हाँ तुम ले आना अपनी भाभी को भी, वहाँ कोई मसला नहीं है। तो वो इस टाइप की जो चीज़ें अब समझ आ रही हैं, वो थोड़ी सी टिंग टिंग बेल बजाने वाली चीज़ें भी हैं। फिर अगेन जैसे मैंने पहले कहा था कि मुझे क्यों लग रहा है कि सबा हमीद को छुपा रही हैं, और इस एपिसोड में वो रिवील भी हो गया कि यकीनन वो अपनी बीमारी को लेके कोई ऐसी बात है जो बच्चों से छुपाई जा रही है। और कितना ही कोई, मैं कहूँ ये माजरत के साथ जुमला बुरा है, लेकिन इस करेक्टर के लिए बिल्कुल सही है कि अना का मारा खबीस इंसान है ये हमारा जो डॉक्टर शाहनवाज़ है, कि वो अपने यानी कि हॉस्पिटल की क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई नाम ना आए, तो उसने अपनी बीवी की भी जो बीमारी है उसको इतना पोशीदा रखा है कि वो किसी और जगह उसे कंसल्ट नहीं करने दे रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बदनामी हो। ये 2-4 चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी इसके अंदर, कि यानी कि हम ये वाली चीज़ें रिवील करने में ना बड़ी एपिसोड निकाल देते हैं, और आप सब इस बात के गवाह हैं, मुझसे पहले से आप लोग ये शो कर रहे हैं और बहुत सारे ड्रामे देख के रिव्यूज़ करते हैं चला रहे कि बहुत छोटा सा पॉइंट होता है लेकिन उसे च्युइंगम की तरह खींचा चला जाता है, लेकिन यहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको खींचा जाए। अच्छा लगा मुझे जो मंगनी एंड देन मंगनी के बाद वो जो निकाह का सीन जहाँ होता है, वेरी सिंपल वे में महरीन ने बहुत अक्लमंदी के साथ काम किया। नो एक्स्ट्रास पे इतना मेहनत नहीं की, बड़े लेविश उस पर काम नहीं किया, क्योंकि वो वही कह देते हैं कि जी हमें जो है शादी सादगी से चाहिए। जबकि मैं
थोड़ी सी इसमें हैरान थी कि जिस तरह का ये दिखावे वाला आदमी है, इसको तो वलीमा या रिसेप्शन जो है वो तो बड़ा कुछ लेविश करना चाहिए, बिकॉज इसके तो मेल जोल ही इतना होगा, तो हो सकता है आगे चल के अगली एपिसोड में ये हमें दिखाई दे, यानी कि रिसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। निकाह बहुत खूबसूरती से पिक्चराइज हुआ, बहुत ब्यूटीफुली कलर पैलेट जो यूज़ किया वो बहुत अच्छा था। यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी हमारे जो डीपी साहब हैं, तैयब अली प्यार का दुश्मन हाय हाय बिल्कुल सही कहा आपने मरीना जी, ऐसे ही होता होगा, लेकिन तैयब जी आपने कमाल कर दिया। हर सीन की राइटिंग जो है वो लाइटिंग जो है वो बहुत कमाल है, और ख़ास तौर पे जो निकाह की लाइटिंग थी, जो छन के लाइट आ रही है वो बहुत खूबसूरत थी। बैकग्राउंड में अगर हमारे पास इतनी बड़ी खिड़की हो तो हमें यही अजाब पड़ा हुआ होता है कि यार ये लाइट जो है टू मच, और इस लाइट को बैलेंस करने के लिए हमें ढेरों लाइटें अंदर करनी पड़ती, लेकिन अंदर जितनी सॉफ्टनेस थी लाइट के अंदर, सबके चेहरों की जो खुशी थी वो बहुत अच्छी थी। और निकाह के बाद जो सबका बैठना और बाप की गुफ्तगू करना और कुबरा का वहाँ से उठ के जाना, उसके पीछे मोहम्मद अहमद साहब का आना, और वहाँ उसको ये कहना कि अगर तुम्हें नहीं पसंद तो मैं बाहर जाके ना कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन वो उस वक्त वो खामोश होती है, एंड देन दबांग करके वो जो चीज़ें ना बचती है, जब उसके पास वो मैं कहती हूँ बच्चों की 2 लाशें आती हैं जहाँ उनके बाप ने उन्हें स्टम्प किया होता है, और वो हकीकत उसे झंझोड़ के रख देती है। तो अब तक के लिए ये 2 एपिसोड यानी कि 3rd and 4th मुझे तो बहुत पसंद आई, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इसे देख के, क्योंकि इसे खींचा नहीं जा रहा, तेज़ी के साथ भाग रहे हैं। हर एक की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए वाकई ये, जहाँ मुकर्रम ने कहा था और इवन नादिया ने भी, कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर वो एक वक्त में उसके 2 सीरियल चलें और उसको ये भी ना पता हो कि ये एक साथ चल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमराही चल रहा है, शहजाद नवाज़ का सेम कैरेक्टर इसी टाइप का है, और फिर इसमें आ जाना। तो अगर थोड़ी सी शहजाद नवाज़ साहब इसके ऊपर मेहनत कर लेते, अपने कोई वार्डरोब के ऊपर अपने कोई एक ख़ास किस्म की वार्डरोब रखते, यानी कि जस्ट वाइट शर्ट एंड उसके साथ ही रखते ना, तो वो एक बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, सो के दानिश तैमूर भी सारी ज़िंदगी एक जैसे कैरेक्टर करता आया और हमने उसे उसी तरह कबूल किया है, तो डोंट वरी शहजाद नवाज़ साहब, हम आपको भी कबूल करेंगे। ओवरऑल ये ड्रामा मेरे लिए स्टिल अब तक 2 thumbs up पर है, सो मैं इससे नीचे नहीं जा रही। मेरे लिए ये था कि बहुत स्मूथ वॉच थी। मुझे लगा कि मैंने इंटरेस्ट लेके देखा और कहीं पर मैं बोर नहीं हुआ इस ड्रामा में। लाइट बहुत अच्छी थी, एक फ़ील बहुत फ्रेश थी हर चीज़ की, और जो फैमिलीज़ दिखाई जा रही हैं वो बहुत बिलीवेबल फैमिलीज़ हैं। स्टोरी तेज़ चली है, मुझे था कि ये आगे तक लेके जाएंगे। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, ये तो नॉर्मल ड्रामाज में होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग अब कितने अर्से तक रहेगी, लेकिन वो सॉल्व बहुत अच्छे तरीके से हुई। जैसे ही वो मिले तो वो समझ गई, जो सबा हमीद का कैरेक्टर था वो फ़ौरन समझ गया कि मेरे बेटे ने गलत बात की है। और उसमें जो सीन जो शायद नादिया को वो लगा, वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसमें जो कैमरा मूवमेंट थी वो बहुत हॉलीवुड थी, वो बहुत मैंने ऐसे उधर की फ़िल्मों में या सीरीज़ में ये वाला कैमरा मूवमेंट देखी कि एक छोटा सा कमरा है और उसमें कैमरा मुसलसल वो कर रहा है। और वो मैंने वो सीन 2 से 3 दफ़ा देखा और मुझे ये समझ आई कि वो इतना तेज़ है। सलमान का कैरेक्टर, सलमान नाम है शुजा का, उसका कैरेक्टर इतना वो मज़े का है कि उसने इतना मम्मी बॉय बन के उसके सामने आया कि उसने कहा कि लड़की खुद ही मना कर देगी, कौन इतने, और वो लिटरली उसको वो कह देता है। और जब वो ये कहता है ना कि हाँ तो वो कहेंगी तो वो आगे की देखी जाएगी, तो इस पर हर लड़की को गुस्सा आएगा कि भाई तुम मुझे देखने आए हो, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं हाँ कर दूं, और तुम ये कह रहे हो कि तुम इतने मामाज बुआए हो। क्योंकि वो कुबरा का कैरेक्टर पढ़ा लिखा है और वो चीज़ों को समझता है, और वो अपनी सारी वो चीज़ें कर रही है जो कि, और सिर्फ जो मुझे रीज़न समझ आता है कि तो उसकी फुप्पो बहुत चाह रही थी कि शादी हो जाए, और ये नादिया की बात ठीक है कि इतना उस पर प्रेशर शादी का क्यों डाला जा रहा है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग जो था, जो कि जो एक बैंग आया इसमें कि जिसमें वो कज़न पहुंच जाता है उस घर के अंदर, और वो, और आप कहते हो कि ये क्या होने वाला है, also Napa kid, ऑल्सो नापा किड, वेरी गुड। और वो आता है, वो जिसके बाद जो सिचुएशन
पैदा होती है, वो जैसे फुप्पो पकड़ के उसे उठाने की कोशिश करती है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। और फिर वहाँ जो भी सलमान का कैरेक्टर जिस तरह से उसे कहता है ना, क्योंकि वो जब देखते हैं तो उसे एक ओल्ड मैन नज़र आता है, उसकी सास इस सीट की सारी ख़वातीन हैं, और उसमें ये आके जो कैरेक्टर बुली कर रहा है, तो वहाँ पे वो जब कहता है कि मैं दामाद हूँ, और मैंने कहा यार ये जब इसने एक वो किया, मुझे इंटरेस्टिंग जो ये लग रहा है कि जो ये भाभी हाजा या अमीन और जो सलमान की आपस में, यानी कि शुजा की आपस में बात होती है, उसमें जो कहते हैं ना कि हमें बताना चाहिए इस लड़की को कि ये एक्चुअली तुम किस चीज़ में जा रहे हो, लेकिन ग्रेजुअली उनकी जो केमिस्ट्री बिल्ड होना शुरू हुई है, जिसमें जब मंगनी के टाइम पे भी उससे बात करता है, वो जब वॉइस नोट भी भेजती है, वो जो उनकी आपस में एक इंटरेक्शन शुरू हुआ है, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि उस लड़के को पसंद आ रही है ग्रेजुअली, उसकी आंखों में शुजा कैरेक्टर में वो चीज़ आ रही है कि हाँ ये वो लड़की है जो कि हमें चाहिए, अपने बाप के मुकाबले में अगर हमें खड़ा होना है तो इस तरह से होना है। और बाकी जो उधर की फैमिली का पूरा सिस्टम था वो बहुत बिलीवेबल था। ये दोनों का वो नज़र आ रहा है कि दोनों में फ़र्क है स्टेटस वाइज, और ये ज़रा ऊबर रिच टाइप लोग हैं और ये ज़रा एक मिडिल क्लास फैमिली है, तो वो आपस में बहुत अच्छा, और ये भी समझ आ रहा है कि वो क्यों इधर से लेके आना चाह रहे हैं, क्या उनके जहन में सवाल है। वो यही है कि उनको अपना बेटा निकम्मा लगता है, और वो लगते हैं कि हम ऐसी लड़की ला के अपनी डॉक्टर बहू ले आएंगे तो हमारा जो है स्टेटस जो है वो उसी तरह से रहेगा। तो फॉर मी इट्स अ गुड वॉच, वेरी फ्रेश। क्योंकि जैसे कि मैं अगर और ड्रामा से बात करूँ, मुझे कैमरा वर्क जैसे कुछ ड्रामों में इतना क्रिस्प लाइट नहीं होती, और जैसे कि नूरजहाँ जब हम कर रहे थे रिव्यू, तो नूरजहाँ के सेट की जो लाइट थी उसी वक्त जानिसार भी उसी सेट पे उसी घर पे शूट हो रहा था, बट वो बहुत फ़र्क लगता था कैमरा वाइज और जो विजुअल वाइज। यही इसमें है कि इसके विजुअल बहुत खूबसूरत है, और विजुअल आप जो कमरों के कलर पैटर्न है, पैनलिंग है, जहाँ से सीन जिस तरह से वो शुरू कर रहे हैं, तो महरीन जब्बार ने इस वक्त थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्टैंड लिया है, और वो जो पुरानी महरीन जब्बार है मुझे इस वाले ड्रामा में ना डॉक्टर बहू में नज़र आई हैं। तो फॉर मी इट्स अ लाइक वेरी गुड फैमिली ड्रामा। नॉर्मली हमारे फैमिली ड्रामा थोड़े क्लीशे होते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, और मुझे लग रहा है कि आगे जाके मज़ीद इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रॉम माई साइड 2 thumbs up। तो और इस हफ्ते का मेरे भी सिर्फ शबाना, ये किए डॉक्टर बहू, और एक और पाकिज़ा तो हमेशा होता है, ये मुझे 3 मुझे अच्छे लगे। तो मैं ये आते हुए सोच रहा था कि इस हफ्ते में जितने ड्रामा देखे हैं वो सब के सब अच्छे हैं। तो जी ये था मेरा टेक डॉक्टर बहू पे। राइटिंग और डायरेक्शन की बात करते हैं, ओवर टू यू नादिया। जी, तो अच्छी बात है, मुकरम को बड़ा अच्छा लगा। मैं अभी आई एम वेटिंग फॉर द एक्शन टू हैपन, ताकि मैं इन्वॉल्व हो सकूँ, मुझे इंटरेस्टिंग। तो बाहर जो इसमें लाइक आई सेड कि मुझे इंगेजमेंट का सीक्वेंस अच्छा लगा, द वे इट्स बीन शॉट आल्सो। कुछ ये यहाँ अलग मूवमेंट थी कैमरे की कि जो बड़ा इंगेजमेंट को एक पतली गली में से लेके जो एक शॉट गया ना, इधर से इधर सब नज़र आ रहे हैं, और कम आपका फोकस था इस शॉट में कि नज़र नहीं आ रहे पीछे के लोग। बहुत अच्छा हुआ उनको अवॉइड किया, जितना फ्रेम था वो भरा हुआ था, क्योंकि हमारे शादी में भी होता है कि फिर टेबल कुर्सियाँ खाली होती हैं पीछे, और हम बहुत बड़ी शादी दिखा रहे होते हैं। तो इसमें लगा शादी भरी हुई है लेकिन दिखा नहीं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एंड निकाह का भी जो सेटअप था वो भी मुझे बड़ा प्यारा लगा, उधर से शुरू किया मैंने। अब आगे जिस सीन की मैं बात कर रही हूँ, व्हाट आई मिस देयर वाज शुजा के साथ कुबरा का सीन, जिसमें कुबरा ने बहुत सुनाई उसको, और उसके बाद एकदम आपका कैरेक्टर जब स्विच कर रहा है, एक मतलब जिस तरह उसने कहा ना, वो जाने लगा। आप डॉक्टर्स अपने आप को मसीहाई आपको मिलती है और आप उसको खुदाई समझते हैं, लगते हैं। बड़ी अच्छी लाइन है, आई एम सो सॉरी सलमान, इधर कुबरा आनी चाहिए थी जब उसने अपोलोजाइज़ किया, बिकॉज एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। ये लड़की कैसे एकदम अभी चीख रही थी, एकदम ट्रांजिशन उसकी आई, सॉरी फील कर रही है तो दिखाएं। उस वक्त कैमरे का कुबरा के फेस पे होना बहुत ज़रूरी था। तो मुझे वो फिर कन्विंसिंग ही नहीं लगा कि ये किस बात से सॉरी होगी, एकदम अभी ये बोल रही थी, अभी हो गया, क्या हुआ। वेरी मच रिक्वायर्ड हर रिएक्शन, वो नहीं नज़र आया। और नहीं मसला, मेन ये मसला है कि उसका रिएक्शन क्यों नहीं दिखाया, फिर उसका इतना गुस्सा। अच्छा नादिया, वो आपको याद है? हाँ। वो आपने एक सीजन बताया था जो एक टेक में हुआ था। हाँ। कौन सा था? तो मुझे वो इसमें ना मुझे वो ट्रीटमेंट मुझे खुशी हुई कि हम लोग जो है हमारे डायरेक्टर्स ये अब कंफर्ट जोन से निकल के, वो तो ना नॉर्मल तो कफील में नहीं हुआ था, कितना लंबा सीक्वेंस था, 1 टेक वाला, कितना अच्छा। लेकिन इसमें तो कमरा कितना छोटा है ना। हाँ। और ये उसमें भी जो इन्वेस्टिगेशन, हाँ इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है उस बच्चे के साथ। सॉरी आई एम जस्ट शेयरिंग। So the thing here, the challenge in a scene like that is the light. कि आप लाइट कहाँ लगाएं ताकि आपने लाइट लगाई कहाँ पे है। तो मैं वही सोचा था कि ये पाकिस्तान में जो जितने अब जब से हम रिव्यू कर रहे हैं,
ये कमरे, इतने छोटे कमरे में, ये मैंने इंटरनेशनल शॉट्स देखे, वो जो सीजन आपने रिकमेंड किया था मैं, उसमें ये इस तरह के मुझे शॉट्स नजर आए थे, और मुझे लग रहा था कि 95% कैमरा उस मूवमेंट पे था जहाँ पे उसने एक्सप्रेशन कैप्चर किया, और नादिया भी सही है कि वहाँ पर एक जगह एक्सप्रेशन मिस हुआ। बट खुशी ये हुई कि जो हमारे डायरेक्टर्स हैं वो अब जरा कंफर्ट जोन से निकल के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और क्योंकि टाइम के साथ बदलना होता है। आप वो OTA वो बस मास्टर बना के, वो वैसे भी सीन हो सकता था, एक डायरेक्टर होता वही सोचता कि बस चलो ये बिठा दें इनको और हम लोग जिसे कहते हैं कि पेल देते हैं सीन, वैसे नहीं किया गया सीन को। जी नादिया, बिल्कुल नहीं, शूट नहीं, लाइटिंग बहुत अच्छी है ड्रामे की, शूट बहुत अच्छा, खूबसूरत सब बढ़िया आ रहे हैं। दिल कर रहा था जाके ना हम भी सेल्फी बना के आ जाए ना, थोड़ी सी उस कैमरे में, बस सेल्फी बनाएंगे, तो शॉट दे दें घर पे पैक करके, तो वो बड़ा अच्छा है, खूबसूरत है, इसलिए एवरीबडी इज लुकिंग वेरी नाइस ऑल्सो। मुझे इस दफ़ा हॉस्पिटल के सीन, जो लास्ट टाइम एक्शन था वो मैंने बड़ा अप्रिशिएट किया था, मुझे पसंद आया था इस दफ़ा हॉस्पिटल वो में, जिसमें वो ब्लास्ट हो कुछ ब्लास्ट वाली तो सिचुएशन वो सारा जो पेशेंट्स को दिखाना, इस दफ़ा हॉस्पिटल का एक्शन कम था, बट दिखाया हुआ कि हॉस्पिटल में है, एक्शन कम था। मसला सिर्फ एक था, शादी, शादी और शादी, दोनों तरफ सिर्फ शादी चल रही है। मैं आपको पता ना, वो मेरे लिए बड़ा पुट ऑफ है कि जब जितने ड्रामे देख रहे हैं मेजॉरिटी में सिर्फ शादी की बात है, और बहुत ज़्यादा बात है, और शादी पे चल रहा है। तो जब इंशाल्लाह ताला शादी हो जाएगी, उसके बाद ड्रामा शुरू हो जाएगा। कुछ लोग जिनको लग रहा है कि फंसा गया। बहरहाल, अच्छा एक और चीज़ मुझे बड़ी प्यारी लगी, फुप्पो का इलाज, और उसमें उसने जो बनारसी से दुपट्टा पहना हुआ है ना मंगनी में, और वो सिर्फ देख रही है फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे देख रही है, और वहाँ वो उसको गाना भी गा रही है, वो वाला बड़ा टचिंग था। मुझे शुजा का सीन बड़ा अच्छा लगा, जिसमें वो आया है, और नॉर्मली क्या होता है ऐसे सिचुएशंस में कि आप शक करते हैं कि यार ये कौन था, तुम्हें क्या बात कर रहा था, इतना जानती नहीं दोनों फैमिलीज एक दूसरे को, बट ही वॉकड इन, और जो उसने डिफेंड किया है ना, जो उसका वो सीन सबसे अच्छा था। मुझे उस शुजा ने जो उसको सुनाई ना, तुझे क्या तकलीफ है, तुम कौन हो, तुम पहले ये बताओ, मैं, और जिसने शुजा ने कहा ना मैं यहाँ का दामाद हूँ, तो वो ओनरशिप लेना और उनके लिए खड़े होना। एक दफ़ा नहीं उसने पूछा ये लफंटर भाई ये तो कुछ चक्कर है, कुछ एक गंदी नज़र से उसने नहीं देखा, उसको ये लगा कि ये गलत तंग कर रहे हैं। फिर यही लड़ाई हॉस्पिटल भी चली गई, फिर वहाँ से उसका अलग ड्रामा, फैमिली मान गई। कुछ अजीब सा है इनका मानना और उनका मनाना, कुछ है जो ऐड अप नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा क्यों। अच्छा, उसके बाद फिर इवन सलमान, जब माँ को पता चलता है कि रिश्ता ख़राब हो गया, मना हो गया बेटे की वजह से, शी वॉक्स इन, और ये एक सीरियस मोमेंट था, तो यहाँ इसको एक लगानी चाहिए थी, या डांटती या चीखती। मुझे उसने ऐसे मारा है ना बेटे को, माँ ने नहीं थप्पड़ नहीं, वो तो ऐसे ऐसे थे, लाइट था, बहुत लाड प्यारी वाली मार थी। 3 दफा उसने नहीं, मैं तो उसमें नहीं है, उसमें नहीं है, उसमें कोई थप्पड़ नहीं है, द वन आई एम रेफरिंग टू, थप्पड़ है, थप्पड़ नहीं, उसकी यहाँ पे मारते, खींच के मारते, हाँ, लेकिन बड़ा यहाँ अच्छा। मुझे प्लेफुल लगा था। इट शुड हैव बीन अ मोर सीरियस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू मी, कि आपके बेटे ने इतना झूठ बोला, इतनी बड़ी बात कर दी, आया है लड़की को, जब उसको पता चला रियलाइजेशन, तो यहाँ प्यार वाली मार नहीं, गुस्से वाली मार होनी चाहिए थी, या डांटना चाहिए था, तो स्ट्रेट गुस्से के साथ। वो मुझे थोड़ा यहाँ अजीब सा लगा। बाकी बस आई एम जस्ट वेटिंग एंड आई एम होपफुल, और मुझे लग रहा है इतनी अच्छी कास्ट के साथ यह ड्रामा अब जब खुलेगा और भी कैरेक्टर्स आएंगे, शादी हो जाएगी फाइनली, ठंड पड़ जाए सबको, तब फिर ज़्यादा ड्रामा जाएगा। फॉर नाउ 7 and 7 ओके जी। सादिया जी, तो अब हम बात कर रहे हैं डायरेक्टर एंड राइटर की। डायरेक्टर है हमारी महरीन जब्बार, और सनम मेहंदी ज़रिए आपने इसको लिखा है। इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही खूबसूरती से अंडर द लाइन लेके, जिस तरह हमारे राइटर चल रही हैं, वो बहुत ही प्यारा है। जैसे कि हाजरा का कैरेक्टर है, बहुत लेयर्स हैं, मैंने जैसे पहले कहा था। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि ये जो है वो फिर एक दफ़ा से नूरजहाँ वाली फीलिंग आ रही है। देखें, कभी भी कोई ड्रामा, जैसे आज भी अब आप जाके जब कोई भी ऐसा ड्रामा कॉमेडी का देखते हैं, या कोई चुलबुली लड़की देखते हैं, तो आपके दिमाग में एकदम से आता है यार मरीना खान है, मरीना खान, क्योंकि तन्हाइयाँ इतना बड़ा इम्पैक्ट छोड़ चुका है हमारे बचपन से लेकर आज तक, कि हम जब भी कोई अच्छा ड्रामा या कोई अच्छी चीज़ देखेंगे तो हम सबसे पहले उसको रिलेट करेंगे अपनी उस चीज़ से जो हमने पहले देखी है। तो अगेन इस ड्रामे के साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि हम नूरजहाँ देख चुके हैं। हमने सबा हमीद साहिबा को, हाजरा को सेम उस तरह करे, अभी हमें नहीं पता इस कैरेक्टर की लेयरिंग कहाँ जाके खुलनी है। सो अभी मेरा ख्याल है बहुत अर्ली हो जाएगा किसी भी बयान को देना कि नहीं ये नूरजहाँ की कॉपी है, तो ये ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। मुझे लग रहा है कि
महरीन जब्बार ने अगर ये स्क्रिप्ट उठाया है और जिस तरह की इसके ऊपर लाइटिंग हो रही है, जिस तरह की इसकी स्क्रिप्टिंग है, ये नूरजहाँ से बहुत आगे की कहानी है और होनी भी चाहिए, ताकि फिर हम कह सकें ओह ये कहीं वो तो नहीं जो डॉक्टर बहू है। तो इस तरह की छाप ज़रूर छोड़नी चाहिए किसी भी ड्रामे की। अगेन अब आते हैं यहाँ जहाँ बहुत खूबसूरती से जब वो पहुँचता है उसके हॉस्पिटल जाके उसे मनाने की कोशिश करता है, तो क्या खूबसूरती से कहती है आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप जैसे बच्चों को तो मम्मा बॉय कहते हैं, कल आपकी माँ मुझे कहेगी कि छोड़ दो तो आप छोड़ देंगे, क्योंकि आज तो आप इसलिए आए ना कि मम्मा स्ट्रेस नहीं ले सकती, तो आप हाँ कर दें, तो प्लीज़ आप चले जाइए। जो उसे बुरा भी लगता है एंड शी देन रियलाइज एंड उसको सॉरी भी कहती है, उसका चला जाना है। और बड़ा अच्छा था कि कम से कम उनसे ये कहें, इतनी तरबियत ज़रूर करें कि वो आप अपने फ़ैसले खुद कर सकें। तो बहुत सिंपलिसिटी से जो लाइनें बोली गई हैं, कोई पत्थर के साथ वज़न नहीं डाला गया उसके अंदर, तो मुझे ये लाइनें इसलिए बड़ी अच्छी लगी। देन उसके बाद होता है कि जहाँ सबा हमीद डॉक्टर शाहनवाज़ के सामने खड़ी हैं और वो जब MRI मशीन के बाद उनका होता कहते हैं कि अब मेरा ख्याल है कि हमें बच्चों को बता देना चाहिए, और वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं, हमारी जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो वो बड़ी प्यारी लाइन थी, दुनिया की सारी शोहरतें सारा नाम आपके लिए, बाकी हम सब तो अंधेरे में, अंदर का कर्ब अंदर का दुख, इस एक जुमले ने बहुत वाज़े कर दिया था। तो मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे माँ और बेटी की केमिस्ट्री, मैंने पहले भी कहा था, सलमान और सबा हमीद की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। हमेशा हमें होता है कि जी हमारे जो एक्स्ट्राज हैं वो कहीं ऐसा ना हो कि भंड मार दें, कोई ऐसा काम ना हो जाए। लेकिन आप इसमें देखें जो कुबरा की दोस्त दिखाई है वो कितनी अच्छा बोल रही है और कितने खूबसूरती से उसने डायलॉग डिलीवरी उसकी, और वो कितने प्यार से उसे समझाती है कि देखो अगर ऐसा तो नहीं कि तुम बहुत जल्दी में कोई फ़ैसला कर रही हो, बाकी चीज़ें भी बड़ी नॉर्मलाइज हो सकती हैं, वो तो घराना डॉक्टरों का है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ जो एक्स्ट्रा लिए गए, ख़ास तौर पे जो इतने इम्पॉर्टेंट आपके जो सपोर्टिंग रोल है इसमें आप कहेंगे, तो वो बहुत ही अच्छी थी, वो बहुत अच्छा बोली हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आपका नाम हम सॉरी मैं नहीं जानती, लेकिन आपने बहुत अच्छा, ये आपका लंबा सीन था जहाँ आप तस्वीर खींचते हो, उसकी सारी गुफ्तगू, तो ब्यूटीफुल सीन, बहुत अच्छा लगा। तो उससे ऐसी ही होती हैं और ऐसे ही होना चाहिए। फिर उसके बाद वहाँ भाई का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का जो है वो सामने आना है, क्योंकि वो फ़ोन सुन लेती है, फिर वो दरवाजे के बाहर खड़ा होना, तो यानी कि ये एक और चीज़ ऐसी है कि जो समझ आती है। हॉस्पिटल से वापस आके जब वो हाँ करती तो सब हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने डॉक्टर फ़हीम को बता दी। यानी कि इसमें भी आप देखें ना, अगर हमारे यहाँ जर्नली हम ड्रामे देखते हैं तो वो जी बड़ा कोई धूम धड़क्का मनाया जाता है कि जी उधर भी मिठाइयाँ जाएंगी तो इधर भी मिठाएंगी, तो बहुत डिसेंसी से वो कहती है डॉक्टर फ़हीम का फ़ोन आपके पास आ जाएगा। तो ये सिंपल राइटिंग मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल काम है, ना कि आप जो है वो उसको बड़े बड़े एलैबोरेट करके उन सीनों को लिखे। तो वो मुझे एक अच्छा लगा। मुझे वो मैंने पहले भी जिक्र किया, मंगनी वाला सीन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मज़े का। मुझे वो एज अ कहते हैं ना, जब आप जाते हैं तो आपका स्क्रीन ब्यूटीफुल लगता है कि जब वो कुबरा कमरे में आती तो कमरे में भी एक फूलों की जो पीछे एक वो रखा हुआ है, तो वो कनेक्ट करता है एक सीन को दूसरे सीन से, कि यानी कि यहाँ अगर एक सीन में फेस्टिविटी है तो वो जब कमरे में आती है तो वहाँ भी एक फेस्टिविटी फूलों की सूरत में दिखाई देती है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ मैं महरीन को, उनकी पूरी टीम को कहूँगी कि वेल डन, वेरी गुड, क्योंकि चीज़ों की किसी भी सीन की कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। फिर उसके बाद इस ड्रामे में करंट इश्यूज़ को बहुत उठाया गया है। पिछले 2 एपिसोड में आपने देखा होगा कि बस धमाके को उठाया, इसमें वो चीज़ें जो हमारे माशरे की सच्चाई हैं, लेकिन उस पर ख़बरों में तो बात होती है लेकिन ड्रामों में बात नहीं होती थी। अब है कि वो बाप ने ख़ुद को भी मारने की कोशिश की और बच्चों को भी स्टॉप किया, यानी कि वो जो 2 लाशें बच्चों की देख कर आती है और आके बाप से उसका रोना लिपटना, कि मैंने तो कभी आपको शायद थैंक यू भी उस तरह नहीं बोला, जिस पर बाप कहता है कि नहीं सारे बाप ऐसे होते हैं, और उसका लिपट जाना कि नहीं सारे बाप ऐसे नहीं होते, क्योंकि वो उस पेन को देखकर आती है।
तो ब्यूटीफुली उसकी हाँ को भी जो आपने रजिस्टर करवाया है वो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें कि भाई एकदम से हाँ कैसे कर दी, क्यों, वो रियलाइजेशन कि यार मैं अपने माँ बाप की एक छोटी सी ख्वाहिश को लेके इतनी बहस कर रही हूँ और ये लोग मेरे लिए क्या क्या करें। बख्तावर जी, यू आर सो ग्रेट। आप क्या काम कर रही हैं और आपको क्या मज़े का काम दिया जा रहा है। जिस तरह फुप्पो का हॉस्पिटल में होना और वो सीन जिस तरह आपने महरीन रिकॉर्ड किए हैं वो बहुत प्यारा, कि वो वीडियो पे देख रही हैं सारा कुछ, और वो जो है यहाँ जो है वो पूरा सीक्वेंस चल रहा होता है निकाह का, तो वो कितने प्यार से कहती कह भी दो, कबूल है, कब से इंजेक्शन लेके खड़ी है। तो वो इतना प्यारा था कबूल है कहना। अब देखना ये है कि इनका रोमांस जो कहीं ना कहीं आग तो जल रही है, लेकिन अब आगे चल के रोमांस कैसे होगा, क्योंकि अगली एपिसोड में मुझे लगता है कि इतने जल्दी तो ये रोमांस आने वाला नहीं है, लेकिन ये कैसे होगा ये अब आगे चल के पता चलेगा। फिर उसके बाद जो है डॉक्टर अंबर का के बारे में जब वो मिना बात करती है और वो कहती है कि उनको कैसे आपने इतनी बड़ी पोजीशन दे दी, वो तो गायनी की हेड होने वाली थी, तो क्या वो इतनी सगी है जितनी सगी मैं हूँ। वो एक क्वेश्चन मार्क उसने अपने मियाँ के सामने छोड़ा, और देखते हैं अब आगे चल के कि इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। शाहनवाज़ का ठिठकना इस बात पे कि हमने कहीं जल्दी में गलत फ़ैसला तो नहीं कर लिया, कर तो लिया है बॉस, आगे ठीक करे ये लड़की। तो ये जो चीज़ें हैं ना मुझे बड़ी अच्छी लगी। ब्यूटीफुल लाइन, आय हाय मैं अभी की वो नहीं करवाऊंगी, मैं गंजी फुप्पो, लोग सब कहेंगे गंजी फुप्पो गंजी फुप्पो। बहुत प्यारा आपने किया बख्तावर जी, बहुत प्यारा। कज़न का आना, कज़न का आप देखें ना कितने जल्दी रिवील कर दिया, कोई 10 एपिसोड का वेट नहीं किया। कज़न का आना, बदतमीज़ी करना, शुजा का उसको निकालना, और वो चीज़ें भी जो है रिवील हो गई कि जी उसका मेरे से कोई अफेयर नहीं है, वो जो है उसका हमारे साथ केस चल रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ों को मैं कहती हूँ कि ये मुझे अच्छा लग रहा है कि आपने किसी चीज़ को ढाका नहीं है, जल्दी जल्दी चीज़ें जा रही हैं। हाँ, पर एक सवाल जो था वो ये था कि दूसरी बहन की शादी का क्या हुआ, क्योंकि उसकी तो बात तय हो गई थी, तो उसकी शादी को ज़रूर आपको बताना चाहिए था कि वो लोग जो उन्होंने फुप्पो ने कहा भी कि उन लोगों ने हमें घर बुलाया, तो वो तो कहीं इस सारे झमेले में उसकी बात कहीं रहेगी। बस ये पता चल गया हमें कि उसकी शादी तय हो गई है, लेकिन कहाँ तय हुई है, कैसे तय हुई है, तो वो ज़रूर प्लीज़ हमें बता दें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो इम्पॉर्टेंट है चीज़। तो मेरे हिसाब से आज भी ये दोनों एपिसोड जो हैं वो 8 और 8 पर हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आगे चल के देखते हैं कि मज़ीद आप लोग क्या धमाका करने वाले हैं। थैंक यू। ओके जी, राइटिंग डायरेक्शन की अगर बात करें तो राइटिंग में जो मुझे एक चीज़ का थोड़ा सा हो रहा था, वो बल्कि डायरेक्शन में आई थिंक वो हुआ था कि वो बहन फ़ोन पे बात करती है और कि तुम कह रही हाँ मैं भी आ रही हूँ फुप्पो के पास, और वो अचानक इतनी देर में वो उसी शॉट में वो उसका कज़न एंटर होता है और अचानक कुबरा इधर से एंटर हो जाती है, क्योंकि उससे पहले तो फ़ोन पे बात कर रहे थे ना कि हाँ तुम फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचो, अच्छा तुमने मुझे बताया नहीं जो भी बात थी, वो मुझे सेकंड में आ गई। वो उसी सीन में विदाउट कट आ गया था। अगर इवन वहाँ पे सिर्फ एक कट भी आ जाता तो वो आई थिंक एडिटर का भी मसला हो सकता है कि एडिट में वो चीज़ हुई हो, लेकिन उसके अलावा मैं कहूँगा कि जो मुझे शॉट्स देखने को मिले हैं वो मैंने बहुत रेयर पाकिस्तानी ड्रामाज में देखे हैं, और मुझे लग रहा है कि महरीन जब्बार ने जो उनका एक एक्सपीरियंस रहा हुआ है और फिर उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर है और जिस तरह की वो मूवीज़ बना चुकी हैं वो तो उन्होंने इसको ऑनरशिप ली है इस ड्रामे की, जो कि मुझे जुर्म में और उससे पहले जो था उनका डिटेक्टिव वाले में मुझे वो चीज़ फील नहीं हो रही थी, जो डिटेक्टर्स जो ड्रामा था, लेकिन इसमें फील हो रहा है कि वो बहुत दिल से कर रही हैं और एक एक शॉट में। और मैं थिंक जो डीओपी उनको भी मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि तैयब साहब बहुत खूबसूरत लाइटिंग है, बहुत ही अच्छी लाइटिंग है, और स्क्रीन बहुत एक क्रिस्प और मज़े की लग रही है। अच्छा, इसमें एक और सीन मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा जिसमें वो जाने की बात करती है, हाजा यामीन का जो करैक्टर है, और वो जो अदील है वो कहता है हाँ बस हम निकल रहे हैं, अम्मी उधर चली गई तुम इधर चले जाओ, और फिर जैसे वो बाहर खड़े होकर सुनती है वो फ्रेमिंग, वो शॉट, वो भी बहुत अच्छा था, और उसमें वो इतनी सी चीज़ में समझ आ गई कि वो किससे बात कर, उसमें बात ऐसी नहीं है, उसमें सिर्फ ये कह रहा है कि मैं कहीं जा रहा हूँ,
और वो ये चीज़ समझ रही है और इधर फंस चुकी है कि ना उसकी कोई बात सुन रहा है, ना उसको मुसलसल दबाया जा रहा है, उसको एक ऑलमोस्ट रिसेप्शन के तौर पे अपनी सास के जो क्लिनिक है उसमें यूज़ किया जा रहा है। तो वो और उसकी अपनी स्ट्रगल, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दूसरी लड़की जो आने वाली है वो कितनी एम्बिशियस है, और जो सलमान का करैक्टर उसको यही समझ आ रही है कि लड़की अपने बल पे कोई चीज़ करना चाहती है। तो उनकी जो एक केमिस्ट्री है, जो भी उनकी आपस में जो कंपैटिबिलिटी है, उसी फंडामेंटल चीज़ पे अलाइन कर रही होगी कि अच्छा ये जो मैं चाहता हूँ वही ये चाहती है, वैसी ज़िंदगी ये चाहती है। और वो और आई थिंक अगर फर्स्ट से सेकंड एपिसोड में हाजरा का जब सीन होता है, वो कहता है कि हमें एक पावरफुल लड़की चाहिए, ये सलमान का करैक्टर कहता है। तो उसके अंदर वो पावरफुल जो उसका है वो नज़र आ रही है कि ये लड़की वो है। और जो उनका करैक्टर शहजाद नवाज का करैक्टर समझ भी जाता है कि ये जो है ये तो बहुत हमें लग रहा है और अब हम कैसे मना करें, और वो समझ जाता है कि ये लड़की डाडी है। और अब तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है आगे वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुझे नज़र आ रहा है, और वो राइटर भी बड़ी स्मूथली लिखी है। मुझे अच्छी बात ये लगी है कि जो कि स्टोरी ड्रैग नहीं हुई है, कोई चीज़ों को लंबा खींचा नहीं गया, बहुत क्रिस्प रहा है इसी तरह से ठक ठक। हाँ, एक सवाल मेरे भी जहन में आ रहा था कि अगर उन्होंने अपनी 2 बेटियों को डॉक्टर बनाया है उस वाली फैमिली ने, तो फिर उनको इतनी क्या जल्दी, क्या रिश्ता बड़ी जगह से आ गया है, ये रीज़न हो सकता है या कुछ भी। लेकिन अगर एक लड़की के इतने ड्रीम थे, उससे इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची, तो उसकी शादी का करना, तो राइटिंग में मुझे उस चीज़ को जस्टिफाई मुझे लगता है कहीं ना कहीं करना चाहिए था कि ऐसी रीजनिंग क्या थी, या फुप्पो को कैंसर है, फुप्पो चाह रही जल्दी शादी हो जाए, क्या सिलसिला है। तो वो थोड़ा सा एक मुझे क्लियर नहीं हुआ। बाकी मुझे चलें शादी तक बात लानी थी तो उसकी कोई रीजनिंग बनानी चाहिए थी, अदरवाइज इतनी इंडिपेंडेंट पावरफुल लड़की का इतनी जल्दी शादी के लिए वो कर लेना। वो जबकि वो जो बख्तावर कैरेक्टर है, जो फुप्पो है, वो कहती भी हैं कि उस वक्त भी इसका रिश्ता आया था, इसने नहीं किया था, तो एक रीजनिंग दी गई थी, लेकिन वो रीजनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि आप कहें कि यार एक लड़की जो है अपना वो करियर जो है उससे स्विच करे। तो बहरहाल मेरे लिए जो राइटिंग मैं कहूँगा कि इस एक चीज़ की वजह से 7, बट डायरेक्शन मैं कहूँगा कि 9, क्योंकि उसमें बहुत कमाल के मुझे शॉट जो हैं देखने को मिले, जो कि यूजुअली हमें सिर्फ हॉलीवुड के OTT प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलते हैं। देखते हैं पब्लिक क्या कह रही है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। राइटिंग की बात की जाए तो जी टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 17,449, और सनम मेहदी ज़रियाब के हिस्से में आए हैं डॉक्टर बहू से 2,641, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले, अच्छे नंबर मिले हैं। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 17,441, और डॉक्टर बहू से मैंने जबार के हिस्से में 2,644, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं। नंबर्स दोनों को ही अच्छे मिले हैं। तो अब बात कर ली जाए कुबरा खान एंड शुजा असद की। अच्छा, कुबरा तो अब एक्सपर्ट हो गई है नूरजहां के बाद ना इसमें ट्रीटमेंट में, उसको पता है कि मैंने करना क्या है, आई हैव बीन देयर डन दैट। तो अब मैं आराम से करती हूँ, मुझे गेम समझ आ गई है। गुड एक्टिंग एज अ डॉक्टर, शी लुक्स लाइक अ डॉक्टर। कोट सूट कर रहा है उस पर, टाइटल तो बहुत ही सूट कर रहा है, लहंगे के साथ कोट है। बड़ी प्यारी आई इसमें इन एपिसोड्स में कुबरा, और मुझे इसकी एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी, ख़ास तौर पे जहाँ उसने लड़के को मारा है, बड़ा रियल था। कैसे एक्शन वाले सीन होते हैं ना, ज़रा हट के आप कंफर्टेबल, लड़कियाँ एक्शन कैसे ये वो, बड़ा तो हैवी था, बड़ा उसने असली मारा है, सही तरह मार। एक सुहाई ने पीटा है वहाँ पे, सिर्फ शबाना में किसने पीटा, लड़कियां मार रही हैं हमारे ड्रामों में, देख लें। तो वो बहुत अच्छा था, और वो डरती भी नहीं, उसने कहा कि ऐसी की तैसी, और पीछे सास ससुर देख रहे हैं, वो सीन भी पावरफुल था। वहाँ मुझे कुबरा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी, वेरी नाइस। वहाँ पे ससुर साहब हो गए, ओए होए होए, ये तो चमाटे कराएगी। और उसने कहा कि वो वहाँ उसको फर्स्ट टाइम सासू और शहजाद नवाज को मैं कैंसिल कर देता हूँ, शादी लड़की शायद हमारे लिए ठीक नहीं। हाँ, क्योंकि हाजरा यामीन का कैरेक्टर तो बहुत सबमिसिव सा है ना, वो मतलब वो बिल्कुल। हाँ अच्छा, पता है 90s 80s में जो फिल्में होती थी ना ऐसे, जिसमें एक बहुत ही खराब माँ बाप होते हैं, बहू पे जुल्म कर रहे हैं, और एकदम एक और नई बहू आती है ना, नई बहू, और वो आके सबको सीधा करती है, सब पे जुल्म करती है। तो वो मुझे इतनी अच्छी लगती थी ऐसी फिल्म में, बहुत अच्छी लगती है आज भी। जालिम घरवाले हो, एक बदला ले, सीधा करे सबको। आई लव दिस थीम, ये मेरे लिए फॉरएवर ग्रीन थीम है। अगर ये होने वाला है आगे, तो फिर तो आपके लिए नंबर ही नंबर है। फॉरेन सिचुएशन ऐसी पैदा करें प्लीज़। और मुझे लग रहा है जा रहा है ड्रामा उस तरफ जा रहा है, बट द हस्बैंड, वो जो अच्छा नूरजहां से डिफरेंट ये है कि वो कोई मम्मीज़ बॉय पापाज बॉय नहीं है, बड़ा इंडिपेंडेंट है, और वो एक्चुअली इंजॉय करेगा कि ये इसके अब्बा की के साथ करती क्या है। हाँ, और हो सकता है वो खुद इनपुट दे रहा हो कि ये करो, और वो बाबर बोलता भी है कि अब बाबा से बदला ले रहा हूँ, या उसने बाबा से कुछ करना है, इवन कोई इसका बदला, शायद वो पहली वाली लव स्टोरी। तो जो उसने बदला लेना है, उसको आप समझ आई कि एक्चुअली वो बदला शादी लेने के बाद और बेहतर तरीके से लिया जा सकता है। फिर तो टीम मेंबर भी मेरा एक और आ गया, फिर तो टीम बन के बाबा जो है उनको तंग करेंगे। तो ये कि अनप्रेडिक्टेबल है कि आगे क्या, वो बस कुछ एपिसोड जाएंगे तो स्टोरी फिर बैठ जाएगी। और साथ में किसका, हम शुजा का,
शुजा के बहुत अच्छा उसने भी जो डांटा है, उसने जो सीन किए हैं विद द कज़न, मुझे बड़े अच्छे लगे दोनों की बातचीत, शरारत, और वो बड़ा अच्छा जब शादी होने वाली है, कहाँ है भाई, किधर गया सलमान का, कहाँ गया? मैंने कहा मुझे भी लगा भाग गया, हमजा की तरह ना भाग गया, हमजा सुहेल की तरह नहीं। एंड व्हेन ही कम्स बैक, इस तरह वो आया है ना, क्या वो आप क्या सोच रहे थे, वो बड़े मज़े का था। जाओ जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। तो मुझे आई गिव शुजा an 8, कुबरा 9 फॉर दीज एपिसोड्स। सादिया क्या कहती है जी? सादिया की तरफ चलते हैं। सादिया इमाम। अच्छा जी, तो अब अगर हम अगेन शुजा और कुबरा को ही रेट करें तो इन 2 एपिसोड में काम भी उनका ज़्यादा था, और वैसे तो मेरा दिल है कि फुप्पो को रेट करें जितने प्यार से वो डायलॉग बोलती हैं, और सबा हमीद जी को, लेकिन इन लोगों को जब भी रेट करेंगे तो ये तो 10-10 पे ले जाएंगे अपने आप को। कुबरा की सेंसिबिलिटी नज़र आ रही है, कुबरा डॉक्टर लग रही है जैसे मैंने पहले भी कहा था, और उसका जो अंदाज़ है वो लग रहा है कि उसने अपने डॉक्टर होने पे भी मेहनत करी है, वो चीज़ दिखाई देती है। कज़न को मारने वाला सीन हो, कज़न को हॉस्पिटल में जो उसने पिटाई लगाई है, वो बहुत अच्छा सीन था। घर में भी जो सीन था वो बहुत अच्छा था। इवन तो शुजा के साथ जो सीन था उसका, वो टू द पॉइंट एंड वेरी स्ट्रेट एंड असूलों की पाबंद लड़की, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट है उसका। सो बेस्ट ऑफ लक कुबरा, बट मुझे ऐसा लगता है कि आगे और मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लुक्स को लेके, क्योंकि सेम लुक्स के साथ हम थोड़ा सा मुझे लगे ख्वाहिश है कि शादी के बाद आप थोड़ी अपनी कोई लुक में चेंज लेकर आएँ। और बाकी ये कि शुजा मुझे थोड़ा यंग लग रहा है, पता नहीं क्यों, मुझे पहले भी ये डर था, लेकिन अब आगे शादी जैसे होगी उस हिसाब से देखते हैं कि क्या होता है सिलसिला। बट ये कि एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही 7.5 पर है, और बेस्ट ऑफ लक, इसी तरह काम करते रहें, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे लगता है आप 9 और 10 की रेस में आगे आ जाएंगे। सो वंस अगेन पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। ओके जी, 7.5 हाफ नंबर काट जाए, नहीं तो क्लैप हो जाती। तो जी अगर मैं बात करूँ कुबरा खान की, तो वो वाकई डॉक्टर लग रही हैं, और उसमें वो बहुत लंबा सीन था जो कैमरा इनके गिर्द रिवॉल्व हो रहा था, और उसमें जिस तरह से एक्सप्रेशन होल्ड किए हैं, और उन्होंने, मैं ये सोचा था कि इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे पॉज लिया कि कैमरा उन तक पहुंच जाए, तो फिर वो, और वो सिंक इन इतना अच्छा हुआ था, जहाँ पे इसमें ऑब्वियसली डीओपी का एक हाथ है, डायरेक्टर का हाथ है, वहाँ पे इन एक्टर्स का भी हाथ है, बिकॉज आप किसी की तरफ देख रहे हैं और आप एक इंटेंस सिचुएशन में आप डायलॉग्स बोल रहे हैं और आपके इर्द गिर्द एक चीज़ घूमे जा रही है। ये आई डोंट थिंक सो ईजी। No, but the scenes like this get choreographed. कोरियोग्राफ के पहले ये इसमें डेफिनेटली रिहर्सल्स हुई हैं, लेकिन वो इतना स्मूथली, इतने स्मूथ वो हुआ था कि, और उन दोनों उस सीन में बहुत कमाल की इन दोनों की परफॉर्मेंस थी। और जब शुजा कुछ बोल रहे होते थे, जब वो मामा बॉयज़ वाली बातें कर रहे हैं, तो जो उस पर कुबरा पे कैमरा गया, तो एक्सप्रेशन वो कुछ से सुन रही है, और वो उसकी चेहरे पे हैरानगी आ रही है, और वो हैरानगी नज़र आ रही है कि यार ये लड़का किस तरह की बातें कर रहा है, ये मुझे मनाने के लिए आया शादी के लिए। इस टाइप पे लड़के तो बात करते हैं कि देखें हम ये करेंगे, हम इस तरह से करेंगे, पटा रहे होते हैं ना किसी को, ये तो कुछ और ही कर रहा है। और वो वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, और वो जो इसे मतलब उसने उसको ट्रिगर किया किसी चीज़ को, कि ये ट्रिगर होकर ये गुस्से में आ जाए। इसे गैस लाइट करना तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसी एक चीज़ कि आप किसी को थोड़ा सा पिन करें या उसकी दुखती रग को दबाएं। और लड़कियों की दुखती रग यही होती है, कौन लड़की चाहेगी कि मैं मामा बॉय से शादी करूं? कोई लड़की नहीं चाहेगी। अगर इतना अपनी माँ के नीचे लगा हुआ, वो एंड में पूछती भी कि अगर मेरी आपकी अम्मी ये कहें, तो कहता वो आगे देखेंगे। तो बस वहाँ पे उसका गुस्सा आना जस्टिफाई था, और हर लड़की जो कि डॉक्टर बन रही है और इतनी सेंसिबल है, वो अपनी आवाज़ उठाएगी। वहाँ उन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। फिर मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोनों की बहुत अच्छी लगी, जहाँ पे ये ऊपर से इनका कज़न आ जाता है। कज़न जो नापा स्टूडेंट है, आप भी बहुत कमाल के थे। बख्तावर की एक्टिंग वहाँ पे बहुत अच्छी थी, जिस तरह से उसे हाथ पकड़ा है और वो सख्ती उसके हाथ में नजर आती थी कि उसे ज़ोर से पकड़ के उसने कहा कि उठो चलो, मैं तुम्हें अंदर लेके चलूँ। और वो जैसे वहाँ पे बैठ जाता कि नहीं 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 आज तो बात होगी, तो आपको सही गुस्सा आ रहा होता कि इतनी, बिकॉज जब रिश्ता तय हो रहा होता है बड़ी सेंसिटिव मोमेंट होती है दोनों फैमिलीज़ के लिए। उस वक्त वो अपना बेस्ट शो कर रहे होते हैं, और उसमें आपका सबसे अगली जो चीज़ है वही आके आपके सामने बैठ जाए और मुँह पे आ जाए। तो वो एक बैंग था वो वाला जो सीन था, आई थिंक वो हाईलाइट था इसकी और इन दो एपिसोड की। और उसमें फिर जिस तरह से शुजा, और मैं ये सोचा था कि और जो नादिर ने बिल्कुल ठीक बात कही कि वो बड़ा डिफरेंट किस्म का शुजा का रिस्पॉन्स था। नॉर्मली तो ससुराल वाले आते हैं कहते हैं ज़रा पता करो और आग लगाओ ताकि पता चले कि असल चल क्या रहा है।
उसको कोई डाउट नहीं था, उससे पता चला कि किस कैलिबर का इंसान है। उसको ही नज़र आया कि एक ओल्डर मैन है, उसकी बात ये सारी ख़वातीन है और एक आदमी आके बुली कर रहा है, तो मुझे एज अ जेंटलमैन यहाँ पे क्या करना चाहिए। नॉट अ सेकंड थॉट, वो खड़ा हुआ, उसने स्टैंड लिया और उसने कहा तुम हो, उसने कहा मैं दामाद हूँ, तो उसे ऑनरशिप ली। और मुझे लगता है कि ये वो की मूवमेंट्स है जो इन दोनों की केमिस्ट्री को, जो आगे कैरेक्टर्स हैं उनकी केमिस्ट्री को बिल्ड करेंगे, और ये आपस में जो एक स्पार्क फिर पैदा होगा कि उनके पास मोमेंट्स हैं याद करने के लिए कि उसने मेरी उस पर किस तरह मदद की, उसने किस तरह से किया। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें जो हैं इसमें हुई हैं। तो फॉर मी दे बोथ आर डेफिनेटली 8। मुकर्रम को मौका दें, कितना बोलता है, अच्छा बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है अच्छा, हमारा होस्ट। मेरे रिव्यू को तो रेट करें। मौका मिले मुकर्रम को। अच्छा नहीं, मैं सेंस तो बन रहा है ना ये मैं। No, I've had so many people come up to me and say कि when Mukarram gives his views, they're very very good. अच्छा, ने People देखा होता है love the सही way. तरह, अच्छे नोट्स आप बनाए होते हैं, बहुत अच्छा था। बच्चा मेहनत करके he's आता है। very involved. नहीं, मैं अब जाहिर बात है आप लोगों से सीख रहा हूँ और 3 या, साल से या। प्रैक्टिस चल रही है। या इसकी भी बड़ी बहनें हाँ हाँ, हैं। हम इसकी बहनें बन रहे हैं। मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, मैं अभी 3 छोटी बहनों के साथ यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ। नहीं, हमारा एक ही छोटा भाई है, मुन्ना। मैं बड़ा भाई सैयद हूँ। के अलावा हमारा कोई छोटा भाई नहीं है अभी जो इतना लाडला प्यारा हो। छोटा भाई नहीं, है हमारा भाई। मैं बड़ा भाई बनने को तैयार हूँ। आज ये डॉक्टर हाँ ना, भोग कोई तो सारे छोटे भाई हैं हमारे, मैं बड़ा भी बड़ा तो कोई हूँ। बने। मुझे दिखाना हमारा बड़ा भाई देखे, बाकी खुद ही। तुम बड़े भाई बन जाओ, छोटा है मायूं सही हमारे पास, चपक चपकता ता। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं। छोटे भाई। ओके जी, फीमेल कैटेगरी की बात करेंगे। टोटल वोट कास्ट हुए 21,826 और डॉक्टर बहू से कुबरा खान के से में 2,269, 10% बनते हैं, 1 इनको मिला है। वेरी गुड। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं टोटल वोट कास्ट हुए 20,015 और शुजा असद के से में 3,342, 17% बनते हैं, 1.7 को मिले, जो कि कुबरा खान से 0.7 मेरी ज्यादा। चीज तो बता ही नहीं आपको। क्या अतिका जी गिफ्ट लाई, ये लिपस्टिक वाला पेन। राधे तो कपड़ों से मैच कर रहा है। ऊपर हाँ, ये लिपस्टिक पेन। मैं कितनी दफा शो में से खेलने लग गई। ये देखिए। अच्छा, मुकर्रम को भी मिली है, तो आपकी लिपस्टिक ब्लू है मेरा ख्याल है। मुझे समझ नहीं। मीना जी आपकी कैसी पर्पल, नाइस शेड। हम लगा अच्छा, सबके कपड़ों के लिहाज से है। प्यारे देखिए बच्चों सब लिपस्टिक लगाओ। कपड़ों से मैच हाँ, वेरी नहीं, लेकिन आई थिंक ये वैसे It's a वेरी good यूनिक। pen. ये आपने कहाँ से? बस मिल नहीं, ये इसका ये जो आपने चीज दरियाफ्त की है, ये तो कहीं से मिली ना, मुझे नजर आई, मैंने कहा बड़ा अच्छा रहेगा, मैं सेट पे ले जाऊँ। It's fine, yeah, you can keep it in your अंदर makeup इसका kit. ये जो लिक्विड है, ये क्या जहर है? हाँ, and आप पिए तो बेहतर हो। नहीं, ये जो जीजी केक में मिलाती है, ये वो पोशन है। लव पोशन। ये वो पोशन। जी बना के लिए हमारे लेके आई है हमारे लिए लव पोशन। हैरी पॉटर में भी आपने देखा होगा उसको। नहीं, ये जीजी जो केक में मिलाती है ना, 2 ड्रॉप्स ही, वो है नादिया। तन्हा- यूज इट। तन्हा अकेली हूँ, हाय हाय, पब्लिक पे चले जाएं, अल्लाह के वास्ते। हो गया, पब्लिक हो गया, हमारा कंप्लीट हुआ। अब हो आप गया। लोग बात कर सकते हैं। तैयब शुक्र अली, है। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। तैयब अली जो कि डीओपी है वाकई। हाँ। और मैं I देखना चाह रहा हूँ, think- I अच्छा think आगे एक और मजे की चीज होगी जो Great कि combination, Marine also. We're not forgetting you at all. And by the way, there's Tayyab and there's Sameer. These are the 2 DOPs, youngsters. Sameer? Oh. He's a DOP from Islamabad who did Neeli Koti ka sara, work for us. And both these boys have such great potential to be the future directors. इंशाल्लाह आई थिंक ऐसे नए लोग आएंगे। तो कमर्शियल में फंस जाएगा, हमको we will नहीं, lose him नहीं, very ये quickly. directors बन जाएंगे दोनों. They have the capacity. तो आई थिंक अच्छा, मैं तो अभी तो इसमें वो आनी है, मीरा सेठी ने आना है, वो शी इज अ बिग आर्टिस्ट। तो देखते हैं उनका कैरेक्टर क्या अभी डेवलप आगे होगा। कहानी वो भी खुलेगी. अभी तो अतीका जी ने कहानी खुद बहुत आना मजे की, है, हाँ, अभी तो कहानी बहुत कुछ होने खुलेगी वाला अभी, है ड्रामा वो में, चीज़ें होंगी. तो बड़ा मजा आएगा What डॉक्टर बहू episode के हवाले में से। अब जिस ड्रामे पे बात don't होगी वो है बहुत ही know खास। उसका लास्ट टाइम तो नादिया खान सिर्फ हीरो को ही देखती रही, उन्हें पता नहीं चला कि पॉलिटिकल ड्रामा है। आज इनका इम्तहान होगा, इनका पॉलिटिकल साइंस का टेस्ट है आज, कि इन्होंने मर्द की खूबसूरती से हटके भी कुछ देखा या नहीं देखा।